घर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसके साथ ही उसी मंदिर के आसपास छोटे छोटे, क्योंकि उसी गर्भगृह के अंदर जो है छोटे छोटे 15 मंदिर मौजूद है अलग अलग भगवान के, जहां पर मत्था टेकते हैं भक्तजन और जब बाहर निकलते हैं तो एक अलग ही पवित्रता का एहसास होता है, भक्ति भाव का एहसास होता है। और कहा यह भी जाता है कि जो भी मनोकामना लेकर सच्चे मन से वहां पर भक्तजन पहुंचते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो ऐसे में लोगों में भी उत्साह बना हुआ है, क्योंकि आसपास की दुकानों को देखिए बंद नहीं किया गया है। हाँ, कुछ एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन जब लोगों से हमने कल बातचीत की तो उनका ये कहना था कि देखिए हम यहाँ पर जरूर रहेंगे, भले ही हमारी दुकानों को बंद करवा दिया जाए या ना करवा दिया जाए, लेकिन हम जरूर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि अक्सर टीवी पर तो हम देखते हैं, लेकिन आमने सामने से देखने में एक अलग ही अनुभूति होगी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कौन सी वेशभूषा होगी, क्या कुछ वो धारण करेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2019 में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था, ब्लू कलर की एक जैकेट पहनी हुई थी, और उसके बाद जब वह दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकले थे तो तुलसी की माला उनके गले में थी और पूरे भक्तिभाव में नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं तो कुछ ही देर में वो भव्य तस्वीर भी आपके सामने होगी, जब वो हेलीपैड से साकेत चौक की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और साकेत चौक से वहां का जो नज़ारा है वो इस लिहाज से ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आसपास की तमाम सीढ़ियों को, तमाम दीवारों को लाल रंग से पाट दिया गया है, क्योंकि कल सुबह से ही रंग रोगन का काम चल रहा था। और अलकनंदा नदी के ऊपर से जो पुल गुजर रहा है, जो आप देख रहे हैं, वही साकेत चौक है। और उसी पुल से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बद्रीनाथ मंदिर में दाखिल होंगे। वहां पर अभी आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि रोज जो है कुछ कुछ घंटे बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दर्शन करेंगे उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे और फिर 3 बजे के बाद आम लोगों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए आसपास में किस तरीके से तैयारियां की गई है, क्योंकि कुछ लोग भी हम देख रहे हैं कुछ बिल्डिंग में देखिए अपने छतों के बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक वो पा ले, सबसे पहले वो देख ले, वो क्षण, वो पल जो है अपने कैमरे में कैद कर ले। तो ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, उस मंदिर के आसपास जितने भी घर है उनकी छतों पर लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां लगभग युद्ध स्तर पर जारी थी, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं तो सबसे पहली तस्वीर यही निकलकर सामने आएगी जब वो शीश नवाते हुए भगवान विष्णु के दर पर नजर आएंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो आसपास के तमाम विकास कार्यों पर नजर दौड़ाएंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। क्योंकि देखिए कोशिश यही है, 6 महीने यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से, टीम की तरफ से कोशिश यही है कि मौसम जितना साफ रहे उतने में काम में तेजी लाई जाए, क्योंकि फिर काम की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में अभी फिलहाल पूरे युद्ध स्तर पर काम जारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिश यही है कि इसी वक्त काम खींच लिया जाए। योजनाओं की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटर करते हुए नजर आते हैं, जिनमें पूरी तरीके से सहयोग जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आते हैं। राज्यपाल पूरी तरीके से यहाँ पर नजर बनाए रखते हैं। और ऐसे में आप देखिए उत्तराखंड के कण कण में जो ईश्वर का वास है, उसी वास को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट नीति है। इससे पहले तमाम जो सरकारें थी, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि मंदिरों को लेकर किसी भी सरकार का रुख जो है स्पष्ट नहीं रहा, किसी भी सरकार की नीति साफ नहीं रही है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से एक के बाद एक योजनाओं को लॉन्च किया है, उसके बाद लग रहा है कि ये देवभूमि जो कि न केवल भारत में बल्कि दूर दूर तक प्रचलित होती हुई नजर आएगी। हर एक मंदिर की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं जो कि हर एक इंसान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नए भारत की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है तो नए भारत की शुरुआत जो है वो इन्हीं मंदिरों से होती है, इन्हीं धरोहरों से होती है, जो कि हमारी विरासत है, जो कि हमारी संस्कृति है। क्योंकि बिना संस्कृति के नए भारत की शुरुआत नहीं हो सकती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अलग भाषणों में करते हुए नजर आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर जरूर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले जब आप केदारनाथ घाटी की आपने तस्वीर देखी तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे भक्ति भाव में नजर आए। शिव आराधना वो अक्सर करते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज जब उन्होंने उन मजदूरों से बात की, आसपास के लोगों से जब बातचीत की, तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के चेहरे जो है खिलखिलाते हुए नजर आए। हर किसी के चेहरे पर एक खुशी का भाव था,
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में मौजूद थे। ऐसे में मजदूरों से बातचीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी हौसला अफजाई तो जरूर की है, लेकिन साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की है कि अगर निर्माण कार्य में तेजी होगी तो किस तरीके से मजदूरों का पूरा योगदान होता है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति पर माथा टेका और उसके बाद फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अब जो अगला पड़ाव है वो इसी मंदिर पर रहने वाला है। तो ये खूबसूरत पहाड़ियों के बीच आप देखिए बद्रीनाथ मंदिर। तो हिमालय की गोद में बसा ये खूबसूरत मंदिर जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नर और नारायण ये दो पहाड़ है जिसके बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि ये मंदिर जो कि भगवान शिव और मां पार्वती का निवास हुआ करता था, लेकिन भगवान विष्णु जो कि अपने तप के लिए एक स्थान की खोज में थे, क्योंकि पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से भगवान विष्णु ने भगवान शिव के निवास को अपना तपोस्थल बनाया है। तो उसके लिए एक युक्ति पूरी तरीके से उन्होंने बनाई, एक योजना तैयार की जिसके मुताबिक भगवान विष्णु ने एक बच्चे का अवतार लिया और जब भगवान शिव मां पार्वती के साथ बाहर गए तो फिर उन्होंने उस निवास को अपना स्थान बना लिया। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरी सहयोगी रितिका, जो इस वक्त बद्रीनाथ धाम में मौजूद है और पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। काफी सारी मान्यताएं हैं बद्रीनाथ धाम को लेकर के। यहाँ पर भगवान विष्णु विश्राम की मुद्रा में हैं, यहाँ पर दर्शन करेंगे और पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड जो कि देवों की भूमि है, उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। और बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में नारायण ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद कई सारी कथाएं हैं जिसमें जिस बात का जिक्र रितिका कर रही थी कि जब शिव और पार्वती जाते हैं तो एक बच्चे को देखते हैं जो रो रहा होता है। उसके बाद मां पार्वती उनको दूध पिलाती है और फिर वो कहते हैं कि जबरन इसको अपना विश्राम स्थल भगवान विष्णु बना लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जिसमें जंगली बेरिया वहां पर बहुत है, क्योंकि हिमालय की गोद में है, प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर देखने लायक होता है। ऐसे में जंगली बेरी को बद्री कहा जाता है, इसीलिए ये बद्रीनाथ पड़ा, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो गई थी और उसके बाद माता लक्ष्मी वहां पर पहुंचती है और फिर वो जिस तरीके से भगवान विष्णु को बचाती है। तो ये तमाम कथाएं इसके बारे में हम सुनते हैं और एक एक करके हम आपको बता भी रहे हैं कि कब कब पीएम मोदी पहुंचे हैं, चाहे फिर हम केदारनाथ धाम की बात करें या बद्रीनाथ धाम की बात करें। और यहाँ पर उत्तराखंड में हर किसी की, क्योंकि ये हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल है और ऐसे में हर किसी की कामना होती है कि एक बार यहाँ पर जाया जाए, दर्शन किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इस मंदिर के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और हर एक मान्यता की अपनी एक खासियत है जिसका जिक्र लगातार जसप्रीत भी करते हुए नजर आ रही थी। क्योंकि मान्यता ये भी है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए थे मनुष्य को और फिर जब द्वापर युग की शुरुआत हुई तो उस वक्त भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को, साधुओं को दर्शन किए और उसके बाद जब त्रेता युग की शुरुआत हुई तो भगवान नारायण के रूप में जब भगवान विष्णु अवतरित हुए तो उन्होंने फिर मनुष्य के लिए एक नियम बना दिया कि अब मनुष्य केवल उनके विग्रह के ही दर्शन कर पाएंगे। तो ऐसे में लगातार फिर मान्यताओं का दौर आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से और कहा यह भी जाता है कि 16वीं सदी में खुद भगवान शिव ने शालिग्राम से निर्मित इस मूर्ति को खोजा था जिस पर बद्री विशाल की मूर्ति बनी हुई थी और उसके बाद इस मूर्ति को यहाँ पर विराजमान किया गया और साल दर साल ये मूर्ति यहाँ पर रही और बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हर एक धार्मिक स्थल से उनका एक अलग ही जुड़ाव रहा है, उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन 4 धामों को लेकर एक अलग से कनेक्टिविटी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई 2016 में, क्योंकि कहा यह जाता है कि इन चारों धामों को एक धाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही प्रण ले लिया था कि अगर इन छोटे छोटे धामों को जोड़ दिया जाए जो कि मिनी धाम के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि 4 धाम तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ है, इसके साथ ही द्वारकाधीश है, रामेश्वरम है और इसके साथ ही जगन्नाथ
भगवान जगन्नाथ की वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन ये जो 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम, जहां पर बद्री विशाल के दर्शन पूजन करने के लिए जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहा यह जाता है कि पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करनी होती है। और केदारनाथ अगर आप जा रहे हैं और बिना बद्री के दर्शन किए गए ये पूजा आपकी सफल नहीं होती है। तो इसलिए जो भी केदारनाथ जाता है वो यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर जरूर आता है। और ऐसे में अभी कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे पूरे विधि विधान के साथ। ये दूसरा पड़ाव है और तीसरा जो पड़ाव होगा वो माणा गांव में होगा, जहां पर तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई है। यहाँ पर भी हमने देखा था कि कल से ही एसपीजी की टीम की यहाँ पर तैनाती है। यहाँ पर रिहर्सल जो है एसपीजी की तरफ से की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। शासन और प्रशासन लोगों को हिदायत देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही लोगों में उत्साह बना हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड ये जो देवभूमि कहा जाता है इसे, यहाँ पर कण कण में ईश्वर का वास है और ऐसे में ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर के साथ जो आम लोगों का जुड़ाव है वो